जी, क्वाइन मैक्लेक्सी की हम एग्जांपल जो है वो देखते हैं। एक्सप्रेशन है हमारे पास FABCD, 4 वेरिएबल्स हैं इसमें, और सम ऑफ मिन टर्म्स है 4, 5, 6, 8, 10 और 13। ये मिन टर्म्स हमें गिवन है। अब हमने इसको सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेप इसका ये होगा कि हम इसको जैसे SOP और POS का KMFT भी करते थे, बाइनरी में कन्वर्ट करना, हम इसको पहले बाइनरी में करेंगे। बाइनरी में हर नंबर को कन्वर्ट करके उसका इक्विवेलेंट हमने डेसिमल जो है वो, और उसके बाद हमने उसका एक्सप्रेशन जो है वो देखना है क्या है। अब यानी देखें कि 4 था, तो 4 का बाइनरी जो है 0110 वो हमने लिख दिया। सिमिलरली 5 का बाइनरी 0101, 6 का बाइनरी 0110, 8 का, 10 का और 13 का, हमने सारे बाइनरी नंबर लिख दिए। बाइनरी नंबर से हमने बना लिया ये एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हमने सेम वैसे ही डिराइव करना है। 0 होगा तो इसका मतलब A बार, और जहाँ 1 है इसका मतलब A की वैल्यू है। तो ये 0 A बार था, और ये A की वैल्यू मतलब B जो था, इसको हमने ABCD में कन्वर्ट कर लिया। A बार B, C बार D बार, इसी तरह से A बार B, C बार D, और ये सारे जो है हमने एक्सप्रेशन को लिख दिए। तो हमारा पहला स्टेप जो है बाइनरी वाला और वहां से एक्सप्रेशन निकालने वाला वो कंप्लीट हुआ। सेकंड में हमने इसको करना है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी इन टर्म्स ऑफ बिट्स हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वन, यानी जितने नंबर ऑफ वंस हैं उसके अकॉर्डिंग हमने इसको असेंडिंग में, मतलब छोटे से बड़े की तरफ हमने जाना और इसको अरेंज करना। अब मैं उसके लिए एक टेबल ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये M से मैं कह रही हूँ ये मेरी मिन टर्म्स है, A, B, C और D, ये मेरी वैल्यू। ठीक, अब मैंने असेंडिंग में इसको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वन। पूरी ये जो वैल्यू दी हुई है मुझे, इसमें मैंने देखना है नंबर ऑफ वन जिसमें एक हो, सिर्फ एक नंबर ऑफ वन हो, वो कौन सी है। एक तो ये है 4 वाली जिसमें 0 1 0 0, 1 1 ये है और एक ये 8 वाली। तो हम सबसे पहले लिख देंगे 4 वाली 0 1 0 0, उसके बाद मैं लिख दूंगी 8 वाली 1 0 0 0, मिन टर्म 8 और मिन टर्म 4। उसके बाद देखिए किसी में 1 यानी नंबर ऑफ वन जो है वो 8 वाला नहीं आ रहा। अब मैंने देखना है जिसमें दो नंबर ऑफ वंस हो। 2 नंबर ऑफ वंस वाली 5 है, 6 है और एक मेरे पास 10 है। तो मैंने अब उसको भी इसी तरह से लिख लेना है। सबसे पहले मैं 5 वाली लिखूंगी 0 1 0 1, फिर 6 वाली 0 1 1 0, फिर 10 वाली 1 0 1 0 और फिर 13 वाली 1 1 0 1। अब देखें मेरी जो ये टर्म्स है ये असेंडिंग में अरेंज हो गई। ठीक है, अब थर्ड स्टेप आ जाए इसका। थर्ड पे मैंने करनी है ग्रुपिंग। थर्ड स्टेप है मेरा ग्रुपिंग का। जैसे हम के मैप में ग्रुपिंग करते थे, इसमें भी हमने वैसे ही ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग करनी है हमने फिर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वंस। अब जैसे ये वाले दो हैं एक्सप्रेशन, यानी ये दो रोज जो है इसमें एक एक वन आ रहा है, तो मैं इसको कर दूंगी कि ये मेरा ग्रुप 1 है। मैं एक टेबल और ड्रॉ कर लेती हूँ, ये ग्रुप्स लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, मैं ये इसको कह देती हूँ कि ये मेरा ग्रुप 1 है, G1। ठीक है, उसके बाद मैंने देखना जिसमें दो नंबर ऑफ वंस थे वो ये था 5 6 और 10, इसको मैंने कह दिया G2। और फिर ये लास्ट पे रह गया, इसको मैंने कह दिया G3। यानी G3 जो है मेरा, उसमें 3 नंबर ऑफ वंस थे और वो अकेला आखिरी रो जो है वो फेलियर रेंज है। 3 स्टेप्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब चौथा स्टेप क्या है। चौथे स्टेप में हमने बिट्स जो हैं उनको मिनिमाइज करना, प्राइम इंप्लीकेंट्स फाइंड करने के लिए।
प्राइम इंप्लीकेंट्स में हमने कैसे देखना है, यानी प्रोडक्ट और सम की जो टर्म है, हमने करना ये है कि हमने पहली एक वैल्यू देखनी है, जैसे हम कॉमन निकालते थे कि कौन सी कॉमन वैल्यू है, और वो कॉमन वैल्यूज हम लिख लेते थे टर्म में, और जो अनकॉमन वैल्यूज थी वो डिलीट कर देते थे। यहाँ पे भी हमने वो काम किया। अब पहले हम लेंगे 4 वाला ग्रुप। 4 में हम देखते हैं कॉमन वैल्यू कौन सी आ रही है इस जीरो के साथ। इस जीरो के साथ ये कॉमन है, ठीक, 1 कॉमन है, 0 कॉमन है, 0 और 1 ये डिफरेंट है। यानी अब जहाँ पे एक बिट पोजीशन पे डिफरेंस हो, नंबर 4 पे हमने करना है 1 बिट पोजीशन का डिफरेंस, ठीक है। 1 बिट पोजीशन यानी जिसमें सिर्फ एक वैल्यू जो है वो डिफरेंट आ रही है। 4 के साथ मैंने इसको देखें 8 वाले को, ये डिफरेंट था, ये डिफरेंट था, ये दो क्योंकि इसमें दो वैल्यू डिफरेंट थी, ये 1 बिट नहीं था। फिर मैं 5 पे गई, 5 पे देखें ये तीनों सेम है, ये वाली डिफरेंट है, ये 1 बिट है, तो मैं इसको जो है टेबल में लिख लूंगी। इसके लिए आप ऐसे एक टेबल ड्रॉ कर लें, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दें M4 M5, यानी मिन टर्म 4 और मिन टर्म 5 जो है, और आगे इसमें आपने ये बिट पोजीशन जो है वो लिख लेनी है। सेम बिट क्या है 0, कॉमन वाली लिखनी है आप सारी, और जो अनकॉमन है उसकी जगह आप डैश लगा दें, अनकॉमन की जगह आपने डैश लगा देना। अब 4 को देखें किसी और के साथ है, 6 के साथ, ये 0, ये 1 कॉमन, 0 1 डिफरेंट, 0 0 कॉमन, यानी इसमें भी एक बिट पोजीशन आ रही है, इसको भी लिखेंगे M4 और M6। अब इसमें देखें M4 और M6 0 0 ये कॉमन, 1 1 ये कॉमन, 0 1 ये डिफरेंट, इसकी जगह डैश, 0 0 ये कॉमन। क्लियर? उसके बाद हमने स्कोर को नेक्स्ट उनके साथ टैली करें 10 के साथ, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये कॉमन, इसमें 3 बिट्स आ रही हैं, इसको स्किप कर दें। 13 के साथ भी नहीं होता, इसमें भी 3 बिट्स जो है वो डिफरेंट आ रही हैं, इसको भी स्किप कर दें। उसके बाद आ जाए ग्रुप 8 के ऊपर। 4 वाली हमने सारी चेक कर ली सबके साथ, अब 8 के ऊपर आए। 8 को देखिए उसमें जिसमें 1 बिट डिफरेंट आ रही हो, 8 को 5 के साथ करें, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये सेम, ये डिफरेंट नहीं हो रहा। 6 के साथ करें, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये भी नहीं हो रहा। 10 के साथ करें, ये सेम, ये सेम, ये डिफरेंट, ये सेम, मतलब इसमें M8 और M10 और M10 1 0 ये डिफरेंट था, यहाँ पे डैश और यहाँ पे 0 ये हमने लगा। उसके बाद देखिए 13 के साथ इसको 1 डिफरेंट 0 डिफरेंट, 2 बिट्स हो रही हैं, नहीं हो सकता। अब आ जाए ग्रुप 5 के ऊपर। ग्रुप 5 को देखिए 6 के साथ, सेम सेम कॉमन डिफरेंट डिफरेंट, नहीं हो सकता। 10 के साथ डिफरेंट 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 डिफरेंट, नहीं हो सकता। इसी तरह इसको देखें 13 के साथ डिफरेंट है, कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है, मतलब 5 और 13 का ग्रुप बन जाता है, तो बना लें 5 और 13, 0 1 डिफरेंट, 1 0 देन अगेन 1, तो ये हमारा ग्रुप बन गया। 5 को टैली करने के बाद अब 6 की तरफ आ जाएं। 6 में देखें ये डिफरेंट 10 के साथ, ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये कॉमन, 2 बिट से डिफरेंट हो रहा है, इसको स्किप कर दें। 13 के साथ देखें ये डिफरेंट है, कॉमन है, डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद 10 और 13 को देखें, ये कॉमन, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये भी नहीं बचता। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो 1 बिट पोजीशन वाली थी टर्म्स वो हमने सारी लिखी। क्लियर? अब हमने नेक्स्ट मूव करना है, जो हमारा स्टेप 5 होगा, उसमें हमने ये देखना है कि आपकी 2 बिट पोजीशन कौन सी। हमने 2 बिट पोजीशन जो है उसको डिफरेंस को लेना है।
अब स्टेप 5 की तरफ मूव करते हैं। स्टेप 5 है, हमें देखना है 2 बिट पोजीशन। 2 बिट पोजीशन 2 बिट पोजीशन के लिए हमने क्या करना है, 2 बिट पोजीशन में हमने ये वाला टेबल जो है इसमें देखना है कोई ऐसी वैल्यूज जिनमें 2 सेम हो और डिफरेंट आ रही हो। मतलब जैसे हमने यहाँ से 1 1 कॉमन निकाली थी, अब इसमें इस वाले टेबल से देखें जिसमें 2 कॉमन आ रहे हैं। अगर हम इन दोनों ग्रुप्स को करते हैं, ये कॉमन है, ये कॉमन है, यहाँ पे डिफरेंस कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि ये डैश है, इसको हम वैल्यूएट ही नहीं कर सकते। अब अगर हम यहाँ पे देखें इन दो के साथ, ये दोनों डिफरेंट हैं और आगे ये भी डैशेस हैं, इसलिए इसको भी नहीं कर सकते। इस पूरे टेबल में से हमारे पास कोई भी कॉमन चीज नहीं आ रही, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने वापस इस टेबल की तरफ जाना है और इसमें से हमने ग्रुपिंग करनी है जिसमें हमारी 2 बिट पोजीशन जो है वो कॉमन आ रही है। अब ये देखिए 4 को जब मैंने इसके साथ कंपेयर किया था तो ये दो 0 0 0 0 और ये दोनों डिफरेंट आ रहे थे, ये दोनों कॉमन आ रहे थे, मतलब ये 2 बिट पोजीशन की कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो हम इसको इसमें लिखेंगे, टेबल ड्रॉ कर लें। अब इसमें लिखते हैं इसको M4 और M8, M4 और M8 में हमने देखा ये डिफरेंट, ये दोनों कॉमन, ठीक है। उसके बाद M4 को M5 से कंपेयर करें, इसमें 1 बिट आ रहा था इसलिए हम इसको नहीं कर सकते। M4 को M6 के साथ करें, इसमें भी 1 बिट डिफरेंट आ रही है, बाकी कॉमन आ रहे हैं, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। M4 को M10 के साथ करें, ये डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये कॉमन, इसमें 3 बिट्स आ रही है इसलिए ये भी नहीं हो सकता। 13 के साथ करें, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करें। अब मूव कर जाए ग्रुप 8 की तरफ। ग्रुप 8 और 5, ये दोनों डिफरेंट, ये सेम, ये डिफरेंट, 3 वैल्यूज डिफरेंट आ रही है इसलिए इसको भी हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट ग्रुप पे आ जाए, 8 को 6 के साथ करें, पहली वैल्यू डिफरेंट, दूसरी डिफरेंट, तीसरी डिफरेंट, चौथी कॉमन, ये भी नहीं हो सकता। फिर 8 को 10 के साथ देखें, पहली कॉमन, दूसरी कॉमन, तीसरी डिफरेंट और चौथी कॉमन, मतलब ये भी नहीं हो सकता। 13 के साथ करें, पहली कॉमन, दूसरी डिफरेंट, तीसरी कॉमन, चौथी डिफरेंट, मतलब ये हो सकती है। तो 8 और 13 इन दोनों में देखें 1 1 कॉमन, 0 1 डिफरेंट, 0 0 कॉमन, 0 1 डिफरेंट, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें 5 वाले पे आ जाए। 5 को 6 के साथ करें कंपेयर, कॉमन कॉमन डिफरेंट डिफरेंट, मतलब 5 और 6 का पेयर बनता है। 5 और 6 का, 5 और 6 में 0 1 और ये दो डैशेस लगा दो, नहीं होगा, ठीक है। अब 5 को 10 के साथ करें, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, नहीं होता। 5 को 13 के साथ डिफरेंट, कॉमन कॉमन कॉमन, ये भी नहीं बनता। अब नेक्स्ट है 6 वाला, 6 को 10 के साथ किया, डिफरेंट डिफरेंट कॉमन कॉमन, मतलब 6 और 10 का पेयर बनता है, तो 6 और 10 का पेयर बना है। 6 और 10 के पेयर में 0 1 डिफरेंट, 1 0 डिफरेंट, 1 1 कॉमन, 0 0 कॉमन, ठीक है। उसके बाद आपका 6 और 10 के बाद 6 और 13 को देखें, डिफरेंट कॉमन डिफरेंट डिफरेंट, ये भी नहीं बनता। अब 10 और 13 को लिखना है कॉमन, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, ये 3 में डिफरेंट आ रहा है, इस वजह से इसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। हमारे पास जो 2 बिट पोजीशन की वैल्यू थी वो ये 4 आ गई, ठीक है। 4 और 8, 8 और 13, 5 और 6, 6 और 10। हमारा स्टेप 5 भी है,
कंप्लीट होगी।